हेलो, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सबका कृष्णा ग्लोरियस पॉइंट में। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप लोग के लिए, इंग्लिश ग्रामर। हाँ बच्चों, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, बिना इस चैप्टर के हम लोग इंग्लिश का एबीसीडी, इट मीन्स अल्फाबेट फंडामेंटल भी हम लोग नहीं जान सकते। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। वो क्या चैप्टर है? शुरुआत करने से पहले मेरे बच्चों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कि अंग्रेजी में अभी तक कुछ नहीं जानते। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको अंग्रेजी का एकदम फंडामेंटल सब याद हो जाएगा। तो देखिए, आज शुरुआत क्या करने वाले हैं, तो ग्रामर का बहुत ही अच्छा चैप्टर जो है हम लोग चलने वाले हैं। देखिए क्या है, लेटर। क्या है बच्चों? लेटर। लेटर को अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। आज हम इन सब के बारे में, इसका मतलब ये अंग्रेजी का एकदम शुरुआत चैप्टर है। ठीक है, एकदम शुरुआत। आप अंग्रेजी तो पढ़ने जान गए, लिखने भी जान गए, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दिया कि भैया ये वाक्य बना है तो किस चीज से बना है, इसमें क्या क्या मिलकर बना है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो शुरुआत से ही चलते हैं। क्या है? लेटर। लेटर किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में इसकी परिभाषा जान चुके हैं कि अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षरों का जो अक्षर होते हैं वो है क्या है? बोलने की सबसे छोटी इकाई जो है, अक्षर क्या है? बोलने की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? तो देखिए क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड लेटर्स। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड लेटर। बोलने की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, बोलने की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। ठीक है बच्चों, बोलने की सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो एक प्रश्न उठता है, क्या अक्षर के भी कोई प्रकार होता है क्या? क्या अक्षर के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं? तो हाँ बच्चों, अक्षर के भी प्रकार होते हैं। अक्षर जो होते हैं अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है भैया? पहला जो है हम लोग का, अक्षर दो प्रकार के होते हैं, यहां लिख लीजिए, काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे काइंड्स ऑफ लेटर। तो जो लेटर है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है, अक्षर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है आपका? वॉवेल। वॉवेल को हिंदी में क्या बच्चे कहते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। दूसरा क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट। इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। ठीक है बच्चों, पहला जो लेटर है हम लोग का क्या है? वॉवेल है। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो सर जी, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है? तो मेरे बच्चों, अभी हम लोग जानते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। इस अक्षर में दो टाइप के लेटर्स होते हैं। पूरे वर्णमाला में दो टाइप के लेटर्स होते हैं। पहला क्या है आपका? वॉवेल हो गया, और दूसरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो सर जी, वॉवेल क्या क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है? तो चलिए बच्चों देखते हैं, वॉवेल क्या होता है।
हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं, जो बचपन में आप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ए, ए, ई, आई, ओ और यू बच्चों। यही पांचों तो पढ़े हैं हम लोग बचपन में। हम लोग को सर जी पढ़ाए हैं कि वावेल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, वावेल कई प्रकार के होते हैं? 5। वावेल 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों, जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है उसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 में से 5 तो वावेल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा सर जी? 21। जो 21 होते हैं ये अब क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो 21 होते हैं कौन कौन? ए, ना ना, ए नहीं, बी, बी, सी, डी, ई नहीं, एफ, ऐसे के जेड। मतलब कि इन वावेल को अगर पूरे अल्फाबेट में से निकाल दिया जाए तो जो शेष बचेगा बच्चों, वही क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट 21 इक्किष्ट होते हैं। तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक, अब देखिए बच्चों, जो हम लोग शब्द पढ़ते हैं, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, वो कहाँ से उनकी व्युत्पत्ति होती है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो उनका निर्माण बच्चों लेटर से ही होता है। जब लेटर को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो वहां पे बनता है, शब्द बनता है। लेकिन सब अक्षरों का समूह तो रहेगा, लेकिन शब्द कब नहीं कहा जाएगा? जब उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो उसको शब्द तो बोलेंगे, लेकिन सार्थक शब्द नहीं बोलेंगे। तो अगला जो हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, क्या है? वो है वर्ड है। देखिए क्या है? वर्ड है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर जी? शब्द बोलते हैं। तो सर जी, इसकी परिभाषा तो आपने बता दिया, तो क्या इसकी भी परिभाषा इंग्लिश में होती है? जी हाँ मेरे बच्चों। तो क्या है इसकी परिभाषा? देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which makes complete sense is called word। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, a group of letters which makes complete sense is called word। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं, शब्दों के सार्थक समूह को सॉरी, अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब भैया, शब्द तो मैंने परिभाषा जान गया, तो शब्द भी बन गया। तो अक्षरों के समूह को, अक्षरों को जब जोड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द। तो देखिए, जैसे मैंने लिया एप्पल, एप्पल, एप्पल माने इसका देखिए कोई अर्थ निकल रहा है। एप्पल माने सेब होता है, एप्पल इसका अर्थ निकला, इसलिए ये हो गया हम लोग का शब्द। इसी को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं सर जी। अब क्या ये शब्द हुआ? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? जी नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। शब्द तो है लेकिन सार्थक शब्द नहीं है मेरे बच्चों। तो इसे हम सार्थक शब्द नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ढेर सारे वाक्य होते हैं, जैसे चेयर, पेन, मोहन। ये शब्द क्या है? शब्द है। इनसे कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया गुरुजी।
अब क्या शब्द के बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ मेरे बच्चों, शब्द के बाद भी कुछ होता है। शब्दों को जिस तरह के तरीके से हम लोग लेटर के समूह को, अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं, उसी तरीके से शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को भी कुछ तो कुछ बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? तो चलिए देखते हैं शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस माने होता है वाक्य। जी हाँ सर जी, ये वाक्य क्या है, आज तक पर इसको हम समझ नहीं पाए। तो वाक्य क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं वाक्य क्या होता है। देखिए बच्चों, जब हम लोग अक्षरों के समूह को इकट्ठा करते हैं, लगाते हैं अक्षरों को समूह को, तो शब्द बनता है। और जब शब्दों के समूह को हम लोग सार्थक समूह को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, complete sense is called sentence। ठीक है, देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको हिंदी में भी लिख लिया जाए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो ठीक है गुरुजी, यहाँ तक तो समझ में आ गया शब्दों के सार्थक समूह में। तो देखिए शब्दों के सार्थक समूह को तो वाक्य कहते हैं। तो शब्द कैसा, जैसे मैंने ले लिया राम इज अ गुड बॉय, मैंने एक वाक्य यहाँ पे ले लिया, राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए शब्द है राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे 5 शब्दों से मिलकर एक वाक्य बना। ठीक है, इन सभी शब्दों को जब मैंने जोड़ा तो एक अर्थ निकला। ठीक है, सार्थक अर्थ निकला, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, सेंटेंस बोल दिए। ठीक है, तो शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 तो है, अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख लूं, जैसे लिख दिया गुड अ राम बॉय इज। अब क्या गुरुजी ये भी सेंटेंस है? यस बिल्कुल, ये भी सेंटेंस है, लेकिन इससे कोई अर्थ निकल रहा है क्या? ना ना, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए इसे सेंटेंस तो बोलेंगे, वाक्य तो बोलेंगे, लेकिन निरर्थक वाक्य बोलेंगे। ये कोई काम का वाक्य नहीं है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरर्थक वाक्य बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो क्या सेंटेंस से भी आगे कुछ है? जी मेरे बच्चों, सबसे ज्यादा असली चीज तो यही है, सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सेंटेंस किसे कहते हैं ये हम लोग जान गए। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ज्यादा दिक्कत हमें इस सेंटेंस को पहचानने में आती है। तो चलिए सेंटेंस को पहचानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो अंग्रेजी के बारे में कुछ नई बात जानते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।